आगे बैरिकेटिंग है, पुलिस वगैरह जो है वहाँ पे बैरिकेटिंग लगा के खड़ी हुई है और कुछ स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं। इनसे बात करते हैं कहाँ से आया है। भैया हम इंदौर से आए हैं, उनके मुंह पे चाटा मारने आए हैं। जो जिन लोगों ने बोला मध्य प्रदेश में नामर्द रहते हैं, मध्य प्रदेश में नामर्द नहीं रहते, मध्य प्रदेश में मर्द रहते हैं। किसने बोला ये? भैया अभी सीजीपी का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें एक व्यक्ति ने बोला था कि मध्य प्रदेश में नामर्द रहते हैं। अच्छा। यहाँ पे आके इसी जगह पे आके बोला था, उसको हम बताने आए कि मध्य प्रदेश नामर्द नहीं रहते, मर्द रहते हैं। और हमारे एक दीपराज बनना है, उनके नेतृत्व में उज्जैन से और यहाँ जनता मंदिर तक पैदल यात्रा चल रही है और वो अभी भी कंटिन्यू। उज्जैन से कहाँ के लिए जा रही है वो यात्रा? जंतर मंतर के लिए। जंतर मंतर के लिए उज्जैन से पैदल आ रही है, आज छठा दिन है उसका। यात्रा अभी भी चालू है, हम यात्रा छोड़ के कहाँ पहुँच गई है यात्रा? यात्रा अभी सुस्ते। अच्छा, तो क्या लगता है आपको यहाँ पे आने दिया जाएगा? क्योंकि बैरिकेटिंग लगा रखी है मेट्रो स्टेशन पे। सरकार के रोकने से कुछ नहीं होगा, हम रुकने वाले थोड़ी है। जब काकरोच कीड़े मकोड़े यहाँ घुस सकते हैं, हम तो ठाकुर की औलाद हैं, हम थोड़ी रुकेंगे। और क्या कहना चाहेंगे? हम सिर्फ सरकार को ये कहना चाहते हैं, जो हमारी लड़ाई किसी एक वर्ग से नहीं है, न किसी जात से, न किसी धर्म से। हमारी लड़ाई उनसे है जो कलेक्टर का बेटे को पता ही आरक्षण की जरूरत है। आरक्षण मिलना किसको चाहिए? जो वास्तविक गरीब है। कभी भी आरक्षण किसी जात को देख के नहीं देना चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे। एक सेकंड, हाँ जी बताइए। आरक्षण कभी किसी जात को देख के नहीं होना चाहिए, क्योंकि गरीबी किसी जात को देख के नहीं आती है। गरीबी किसी भी समाज में किसी भी वर्ग में हो सकता है। वास्तविक जो गरीब है उसको आरक्षण देना चाहिए, चाहे वो सामान्य वर्ग का, चाहे SC ST वर्ग का, चाहे OBC वर्ग का। हमारे साथ भी पैदल यात्रा में हमारे OBC वाले भाई साथ में आए, SC ST वाले भाई साथ में आए, और हमको ऐसे वर्ग के उन्हें आरक्षण के बारे में पता ही नहीं है। आरक्षण कई लोग कह रहे हैं कि खत्म भी होना चाहिए। आरक्षण खत्म मत करो, आरक्षण उनको दो जिनको आरक्षण की जरूरत है। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे IAS की जो चेयर है उसको अच्छे से कौन चलाएगा? 40 नंबर वाला या 80 नंबर वाला? 80 नंबर वाला चलाएगा। तो 33 नंबर पे पास कर रहे हैं, 80 नंबर वाले सुसाइड कर रहे हैं। अधिकतर सुसाइड करने वाले तभी सुरक्षित रहेगा देश, तभी सुरक्षित रहेगा जी, देश तभी सुरक्षित रहेगा जब समानता का कानून होगा। यहाँ पे शिक्षा को दबाया जा रहा है, प्रतिभा को दबाया जा रहा है। 95+ वाले को जो है नौकरी नहीं मिल रही है और 30% वाले को मिल रही है। तो जब भी शिक्षा का सम्मान नहीं दिया जाएगा, प्रतिभाओं को दबाया जाएगा, देश में क्रांति की स्थिति होगी, गृह युद्ध की स्थिति होगी, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, वर्तमान सरकार है। UGC के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? UGC एक्ट जो जिस तरीके से एक्ट, मैंने स्कूल में पढ़ाई करी है, सारे समाज के लोग एक साथ बैठ के खाते थे, एक साथ बैठ के खेलते थे। UGC एक्ट से ये होगा कि वो अलग होंगे, हम अलग होंगे। कहीं ना कहीं हमारे भाई ST SC वाले भी हमारे भाई है, हम एक साथ में एक थाली में खाना खाते हैं। बाकी वो आज UGC एक्ट की वजह से हमसे दूर हो रहे, कहीं ना कहीं हम में और उनमें भेदभाव आ रहा है, भाईचारा खराब हो रहा है। SC ST एक्ट लगने के बाद 12 लाख रुपए मिल रहा है SC ST वाले को, और नुकसान जो हो रहा है वो स्वर्ण समाज 90% है। एक तरफ चेक करो, झूठे हैं, जात पात सरकार बना रही है, एक तरफ बोल रहे हैं हिंदू एक हो और जात पात में बांट रहे हैं। मतलब सरकार बांट रही है। पहले ऐसा था कुछ नहीं था। मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, कॉलेज गया हूँ, हम एक साथ बैठ के खेले, एक साथ बैठ के खाया। ST SC वाले भाई अभी फोन लगाऊंगा, साथ में भाई बोलते हैं जय श्री राम बोलते, एक साथ खाना खाते हैं, एक थाली में खाया है। मतलब जब से भाजपा सरकार जो आई है, जब से ये सब चीजें हो रही है। सरकारों में भी था, हम किसी सरकार को टारगेट नहीं कर रहे कि भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार, लेकिन आप एक मेरे को बताइए, 87 साल आए हुए आरक्षण को लागू हो गए, आप बताओ उससे कोई बदलाव हुआ? गरीबी हटी? नहीं हटी। तो उसमें आपको आरक्षण में कुछ बदलाव करना चाहिए, जिससे गरीबी में कुछ बदलाव आए। कोई जो गरीब का बच्चा वो गरीब पे गरीब हुआ जा रहा है, जो अमीर का बच्चा अमीर पे अमीर हुआ जा रहा है। आप मेरे को एक बात बताइए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका बच्चा पढ़ के IAS बन गया, और उसी के साथ वाला एक बच्चा है वो पढ़ नहीं पाया, वो गरीब रह गया। अब IAS का बच्चा जो है, IAS का बच्चा जो है वो अच्छे स्कूल में पढ़ाई करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, वो उसका बच्चा को उसी को उसका नहीं। और जो व्यक्ति गरीब है उसका बच्चा अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर पाएगा अच्छी, तो भाई उनको दो ना। जिसको एक बार बन गया है वो सरकारी पद बैठ चुका है, उसको आरक्षण क्या जरूरत है? क्या ये प्रदर्शन बड़ा आंदोलन ले पाएगा? आंदोलन लेगा, बिल्कुल लेगा। 23 तारीख को फिर आएंगे, एक और टीम आ रही है, और धीरे धीरे करके हमारी भी टीम आ रही है, जो अभी सुशनेर पहुंची, इसको 22 दिन लगेंगे इंदौर आने, यहाँ मंतर आने में। मतलब बड़ा आंदोलन हो सकता है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? हाँ जी, मेरा कहना ये था, अभी आपने जैसे पूछा कि जो भाजपा सरकार है या कोई भी सरकार है, मतलब बहुत पुराने टाइम से ही मतलब हम लोग भेदभाव में बट रहे हैं। बट जो भेदभाव है वो हम नहीं कर रहे हैं। हम स्टार्टिंग से स्कूल में पढ़ते हैं, हम फ्रेंड बनाते हैं, या फिर हम कहीं भी खाना खा रहे हैं, किसी भी होटल में खाना खा रहे हैं, या फिर किसी भी जगह जा रहे हैं, हम उससे उसकी जात नहीं पूछते हैं।
जात जो भी पूछता है वो कब पूछी जाती है जात हमारी, जब हम फार्म भरने जाते हैं तो हमसे हमारी जात पूछी जाती है कि अगर आप इस कास्ट से आ रहे हैं तो आपको फार्म के इतने रुपए भरने पड़ेंगे, अगर आप इस कास्ट से हैं आपको फार्म के इतने रुपए भरने पड़ेंगे। सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर मैं जब एंट्रेंस एग्जाम देने जाता था, मतलब मेरे डिप्लोमा के टाइम पे जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उस टाइम क्या था, मैं एज अ अपर कास्ट अगर मैं बोलूँ कि एज पर द गवर्नमेंट ने तो हमें बना रखा है कि हम अपर कास्ट हैं जी, हमारे पास हर सुविधाएं हमारे दादा परदादा के टाइम से हमें मिल रखी है, पर ऐसा नहीं है। हम लोगों में भी बहुत से गरीब हैं। मेरा बस एक मानना है कि आरक्षण जो भी दिया जा रहा है वो जातिगत आधार पर ना देके आर्थिक आधार पर लोगों को दिया जाए। आर्थिक आधार पर अगर लोगों को आरक्षण मिलेगा तो सारे लोग इक्वल होंगे और सारे लोग सब बराबर रहेंगे। देखिए, भावनाएं सबकी एक हैं, बातें अलग हो सकती हैं। मेरा नाम सर्वेश पांडे है और मैं सौड़ आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हाँ जी, ये आरक्षण को लेके सबसे पहले तो आप ये बताइए कि किस वजह से ये जो इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, तो थोड़ा सा जनता ये जानना चाहती है। देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गए, लेकिन आज भी दलित अमीर नहीं बन पा रहा, सामान्य वर्ग में नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, IAS बन गए, IPS बन गए, फिर भी दलित के दलित हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इनके लिए कोई दूसरी योजना लाई जाए, क्योंकि अभी आरक्षण की वजह तो कभी नहीं बढ़ पाएंगे। जो 80 साल में नहीं बढ़ पाया तो वो नहीं बढ़ पाएंगे। उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था सरकार करे, किस तरीके से सरकार खुद विचार करे। उनके पास तमाम अच्छे सलाहकार होते हैं, कोई दूसरी व्यवस्था। लेकिन हाँ, बैठे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आरक्षण उनके समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि एक बार जो प्रधान बन गया 5 पीढ़ी से उन्हीं के घर में प्रधान है, एक बार जो विधायक बन गया 5 पीढ़ी से उन्हीं के घर में विधायक है, एक बार जो IAS बन गया, भाई जिसके पास पैसा नहीं इलाहाबाद और लखनऊ दिल्ली कहाँ जा पाएगा पढ़ने के लिए। जिनके घर में एक बार IAS IPS बन गए उन्हीं के घर के बार मुखर्जी नगर जाकर तैयारी कर रहे हैं, और वही लोग आरक्षण में कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। आरक्षण को लोग कह रहे हैं खत्म कर दे, और आप कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा बदलाव हो। हम तो कह रहे हैं बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। आरक्षण तो किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए। उसके बाद भी अगर इनकी कोई मजबूरी है तो जो 49.5% आरक्षण है वो गरीबों के लिए कर दिया जाए, जातियों के लिए ना किया जाए। सरकार एक तरफ कह रही है कि समरस समाज की स्थापना करेंगे, दूसरी तरफ जाति प्रमाण पत्र बांट रही है। पाड़े और पासवान में सिर्फ टाइटल देख करके फीस का दाम घटाया बढ़ाया जा रहा है। भाई कैसे समरस समाज स्थापित हो जाएगा? समाज में विषमता पैदा हो रही है। आप बताइए, मुझे लग रहा है कि बीजेपी सरकार के पहले इतना बड़ा जातीय उन्माद नहीं फैला था जितना इन्होंने फैला दिया है। ये आए थे हिंदुत्व के नाम पर, आए थे राष्ट्रवाद के नाम पर, और सबसे ज्यादा जातवाद फैलाने का काम इन्होंने ही किया है। मोदी जी ने कहा है कि अगर दलितों का उत्पीड़न होता है तो मुआवजा जो है 40% और बढ़ाया जाएगा। अब मुआवजे के चक्कर में फर्जी सौदों को फंसाया जाएगा। कहा जा रहा है जिन फर्जियों को फंसाया जा रहा है और जो फंसा रहा है उनको 12 लाख रुपए दिया जा रहा है। वही तो, ये तो समझो कि जैसे शूटर को लोग देते हैं सुपारी कि जाओ इनकी हत्या कर दो, ये सुपारी मुझसे ले लो। सरकार दलितों को सुपारी दे रही कि जाओ सौड़ों को फंसाओ और 1 लाख से 12 लाख रुपए तक ले जाओ। पहला ऐसा कुछ नहीं था UGC में, ये अभी आया ये सारा। अरे भैया, ये जीने नहीं दे रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि सामान्य वर्ग समय रहते हुए जाग जाए, नहीं तो स्थिति इससे भी बुरी हो जाएगी। कहा जा रहा है योगी जी को भी इससे वंचित रखा जा रहा है, ऐसा भी कुछ है? योगी जी जाने और मोदी जी जाने, उनके पार्टी की बात है। मैं सामान्य वर्ग का एक सिपाही हूँ, मैं सामान्य वर्ग के हित की बात करूंगा। योगी मोदी से मुझे कोई मतलब नहीं, ना योगी कभी सौड़ों के लिए बोले, ना मोदी कभी सौड़ों के लिए बोले। दो लाइन की मेरी बात है। जब यहाँ पर काकरोच लोग आए थे तो पुलिस वालों से धक्का मुक्की किए, कानून को अपने हाथ में लिए, तरह तरह के उपद्रव किए, उनके लिए रास्ता खोल दिया गया। हम बड़े शालीनता से, तरीके से, कानून को मर्यादा में रख करके, लोकतांत्रिक मर्यादा में रख करके जाना चाहते हैं, तो आज प्रशासन हमारे सामने खड़ा है। ये बिल्कुल गलत है, निंदनीय है। ये हमारी आवाज़ को, हमारी एकता को मतलब कि तहस नहस करने वाली बात है। लेकिन ये इस तरह के फार्मूला से हम रुकने वाले नहीं हैं। आज जिस तरह से हम कदम आगे बढ़ाए हैं, कोई भी हम इस तरह का दुराचार और व्यवहार नहीं करेंगे जिससे कि सामान्य मानवी को कोई कष्ट पहुंचे। मैंने CGB प्रोटेस्ट में देखा था, उसमें काफी सारे जैनजीज आए थे, और यहाँ मैं देख रहा हूँ जैनजीज के तो आए हुए हैं, साथ के साथ जो बुजुर्ग भी है वो भी यहाँ पे आरक्षण के खिलाफ आए हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें पता है कि आज आरक्षण की जो बात हो रही है, हर जाति को आरक्षण मिलना चाहिए जो गरीबी रेखा में है। सुनिए, नहीं, जो आरक्षण जो किसी भी जाति के हों, चाहे वो जनरल हो, चाहे XYZ कोई भी हो, वो जिस गरीबी रेखा के जो उन्होंने मापदंड तय किया है सबको मिलना चाहिए। ये नहीं कि एक जो है SC ST IAS बन गया, IPS बन गया, पूरा खानदान उसका डॉक्टर बने, IAS बने, IPS बने, नहीं, उसको हटाइए आप वहाँ से। आप वो पैमाना लाइए जिससे कि अगर उसके तबके में कोई है उसको लाभ मिले, और सामान्य स्तर में कोई व्यक्ति है तो उसको लाभ मिले। हमारा कहना यह है कि आज हम लोगों
को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, ये सरकार की सबसे बड़ी नामर्दगी है। आज जो भाजपा कह रही है, भाजपा को जन्म जनरल ने दिया, जनरल ने। आज हम इनको यहाँ पहुँचाए हैं, तब इनके साथ लोग आए हैं। इनका कोई साथ नहीं देने वाला था। जब ये 2014 में आए तो हम लोगों के बहुमत से आए। ये अन्य दलों, अन्य जाति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अन्य जाति के बहुमत से नहीं आए। आज जो है हमें यहाँ रोका जा रहा है, इसलिए रोका जा रहा है कि हमें कमजोर समझा जा रहा है। हम कमजोर नहीं हैं, हम व्यक्तित्व और विचारधाराओं के आधार पर चलने वाले हैं। ठीक है, बस एकता की जरूरत है जनरल वालों को। अब इनका जो अभी हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का जो भी था, हमारा एम था ये, ताकि सबको ही इसका आरक्षण के बारे में पता चले। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है किस बेस पे दिया जा रहा है आरक्षण, क्योंकि इतने लंबे चिट्ठे निकल के आते हैं। अगर हम देखते हैं आरक्षण जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे इतना हुआ करता था, अब इतना हो गया है। दोस्तों यहाँ पे बैरिकेडिंग तोड़ने की जो है पूरा कोशिश करेंगे। ये देखिए, हाँ एक सेकंड, यहाँ वकील साहब भी आ गए हैं। हाँ जी।